कैसे रोकी जाए गौ हत्या, कैसे हो गौमाताओं का संरक्षण की रणनीति के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ का कार्यक्रम हुआ संपन्न। दिल्ली में 25 दिसंबर को आरामबाग के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन में अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ द्वारा कार्यक्रम के अंतिम चरण में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक सेवा में गौ सेवा के लिए अपने उच्च योगदानियों को सम्मानित किया गया एवं वक्ताओं द्वारा गौरक्षा हेतु अगला कार्यक्रम कैसे आयोजित किया जाए इस पर रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उत्तम कुमार ग्यारह भी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं आशीष। खबर हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं एक बहुत मजबूत शख्सियत जो लगातार गौ रक्षा में 11 वर्षों से संलग्न है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गौ रक्षा के लिए जो हम काफ़ी वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं कि इसको एक तो राष्ट्र माँ का दर्जा मिले, क्योंकि कहने को सब कहते हैं, बाकी एक जो हमारे भारत सरकार के माध्यम से इसको राष्ट्र माँ का दर्जा नहीं मिला, राष्ट्र माँ का दर्जा मिले और जो एक ऐसा कानून बने कि कोई भी अगर इसको चोट भी पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको पता रहे कि इसकी मेरे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। ये हमारा एक ऐसा प्रयत्न है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी के सानिध्य पर और मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है और बहुत ही सफलतापूर्वक कार्यक्रम अभी इस वक्त जब मैं ये अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ तो अभी अंतिम क्षणों पर है। और हमारा मेन मकसद इसमें यह है कि इसका एक मंत्रालय बने, गौ माता को राष्ट्र का दर्जा मिले और एक ऐसा कानून बने कि कोई भी गौ माता को अगर कोई चोट पहुँचाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ऐसे हमारा प्रयत्न है। उत्तम जी, आगे की क्या योजना है? आगे की योजना ऐसी है कि अब हमारा डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी के माध्यम से, क्योंकि आयुष मंत्रालय के अंदर डॉक्टर साहब अपने मेंबर भी रहे हैं, तो ऐसा कुछ योजना बन रही है कि इसका एक मंत्रालय बने जिसके माध्यम से कानून ऐसा बने और जिससे अभी मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जिससे कि भाई कोई भी अगर इस पर अपना कोई चोट भी पहुँचाता है उसको उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आगे की हमारी रणनीति ऐसी है कि हम दिल्ली से होते हुए, क्योंकि हमें 2 साल हो गए हैं ये जो अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ बनाए हुए, तो आज बहुत ही बढ़िया हमारा प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है जो बहुत ही सफलतापूर्वक, और हमारे संजय जोशी जी जो संघ के अधिकारी हैं वो भी आए थे और बड़े बड़े महापुरुष लोग आए, और जिनका हमें एक आश्वासन भी है कि आने वाले समय पर मोदी जी से मिलकर इसका एक मंत्रालय बने, कुछ ऐसे कड़े कानून बने और उसके लिए हम एक रथ यात्रा जो दिल्ली के अंदर पूरे दिल्ली का भ्रमण करते हुए 70 विधानसभाओं में लोगों को जोड़ते हुए, क्योंकि कोई भी चीज़ पब्लिसिटी जब तक ना हो, उसका प्रचार प्रसार ना हो तो लोगों को समझ नहीं आती। तो इसका जो गौ माता का प्रचार प्रसार पूरे दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाओं में करने का जो हमारा इरादा है, 14 से 15 दिन का ये पूरा रूप है। जो 14 ज़िले हैं हमारे दिल्ली के अंदर, उन 14 ज़िलों में इनका भरपूर प्रचार किया जाएगा, प्रसार किया जाएगा और लोगों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऐसी हमारी आगे की नीति है, हमारी योजना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक ना ही दिल्ली सरकार ना ही भारत सरकार कहीं से कोई मदद नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है। एक हमारा जो अपना संघ है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चल रहा है, उसके माध्यम से हमारा प्रयास है और बारंबार प्रयास है। गौ हमारी माता है और उसी के आशीर्वाद से हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय पर हमें सबसे ही इसका, एक तो भारत सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, सबका सबसे सहयोग मिलेगा। और जो हमारी नीति, हमारा सहयोग सिर्फ इतना ही है कि इस जो हमारे मुहिम है अंतर्राष्ट्रीय नहीं तो हमको राष्ट्र में, अपने भारत राष्ट्र के अंदर इसको गौ माता का दर्जा मिले और एक सख्त कानून मिले। अभी हमारी सिर्फ यही मुहिम चल रही है, जो कि हमें लगता है कि हमारे अथक प्रयासों से, हमारे डॉक्टर साहब दिनेश उपाध्याय के माध्यम से, डॉक्टर पुनिया जी के माध्यम से और बहन विरिश किशोरी जी जो महामंत्री हैं राष्ट्रीय, उनके माध्यम से ये हम इसमें सफल होंगे और आने वाले समय के अंदर जब जन जागरण होगा इसका, तो ये सफलता ज़रूर मिलेगी हमें। कि हम जल्दी ही डॉक्टर साहब से बात करके, क्योंकि आज हमारा कार्यक्रम संपन्न हो गया है, तो अब हमारी संडे को मीटिंग है कल, और कल जो मैं प्रस्ताव भी रखूँगा डॉक्टर साहब के आगे, और ऐसा हमारी योजना भी चल रही है कि हम अब ये है कि केजरीवाल के साथ साथ हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इसका ज्ञापन देंगे। खबर हिंदुस्तान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर जो गौ माता का हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं उस पर आपने पूरा दिन आज दिया और हमसे सवाल जवाब भी करे। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए, जिससे कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और हम अपने काम मकसद पर कामयाब हुए। धन्यवाद आपका।
गुरु जी का सादर प्रणाम। आज के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में मैं 2 शब्द आपसे जानना चाहूँगा। गौ हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारा स्तंभ है, जीवन का आधार है। गौ के बिना जीवन दानवता को प्राप्त हो सकता है, देवत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए गौ ग्रास गोदूध पीने से जीवन में देवत्व प्राप्त होता है, पवित्रता दिव्यता प्राप्त होती है। आज दुर्भाग्य है कि भगवान केशव के, भगवान कृष्ण के, भगवान गोपाल के देश में, उनकी भूमि में गौ हत्या हो रही है। इससे बड़ा कोई कलंक नहीं हो सकता। इसलिए हम सब मिलकर के आएँ, गौ माता की सेवा करें, गौ माता का आश्रय लें, जीवन में दिव्यता और पवित्रता आएगी। क्योंकि गौ हमारी माँ है, आश्रय प्रदान करती है, मुक्ति प्रदान करती है, जीवन में निरोगता प्रदान करती है, निजता प्रदान करती है। इसलिए हम सबको गौ सेवा में और गौ के आश्रय में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर हिंदुस्तान। गाय हमारी राष्ट्र माता है, ये कहने के लिए मुझे लगता नहीं कि किसी भी को समझाने की आवश्यकता है। गाय कभी भेद नहीं करती है। इसने आज नहीं, चिरकाल से हम लोग को ये देखते, हम लोग चलते चले आ रहे हैं कि कभी भी किसी भी रूप में, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लिए कभी भी ये नहीं हुआ कि गाय ने भेद किया होगा किसी धर्म के लिए। गाय को एक समान, गाय के लिए सभी जाति, सभी मानव, सभी धर्म एक जैसे और सभी लोग, सभी धर्म के लोग, अगर हम लोग ये सोचें कि गाय को समान अधिकार दे करके गौ माता को हम अपनी माँ तुल्य समझें और उसका सम्मान करें और राष्ट्र माता घोषित उसको कराने के लिए हर जिले में हम सभी माननीयों से अनुरोध करेंगे कि हमारे बाप श्री संजय भाई जोशी जी, जो जगत भाई हैं हमारे, सभी लोग, अगर हम लोग सरकार में हम लोग इस चीज़ का अनुरोध करें कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करें, तो मुझे लगता है कि गाय के लिए हम सभी लोग और अपने आने वाली जनरेशन के लिए, समाज जो हमारी आने वाली जनरेशन जो कुल है, उसका हम लोग उद्धार कर पाएंगे और तभी वो आगे बढ़ करके, उसको बढ़ा करके कि हम लोग के बच्चे, आप ये उनको पता ही नहीं है कि हम लोग किस ढंग से गाय को रखें या गाय क्या है। गाय बैल में अंतर, भैंस में अंतर, किसी चीज की कोई एक शिक्षा में इसको एक फिक्स कर देना चाहिए कि हाँ, गाय को के लिए भी हम लोग की एक जैसे कि नैतिक मूल्य पे ध्यान रख करके